हेलो बच्चों, क्या हाल चाल सारे। आज हम आपके लिए एक बड़ी अच्छी नई वीडियो लेके आ रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पर। पहले हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर की 3 वीडियो बनाई हैं। आज हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर सीखेंगे कि रिटायरमेंट के टाइम पे क्या होता है, कि जब एक पार्टनरशिप फॉर्म से रिटायर हो जाता है तो रिटायरमेंट के वक्त क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो रिटायरमेंट के वक्त भी वही चेंजेस आते हैं। देखो क्या, जब एक पार्टनर रिटायर हो जाएगा तो बाकी जो बचे हुए पार्टनर हैं उनको जाने वाले पार्टनर का क्या मिल जाएगा, हिस्सा मिल जाएगा। अब जाने वाले पार्टनर का जब हिस्सा मिलेगा तो उनको गेन हो जाएगा ना। तो यहाँ पर भी न्यू रेशो निकालनी है और गेनिंग रेशो निकालनी है। तो गेनिंग रेशो और न्यू रेशो कैसे निकलती है, आज का ये टॉपिक हमारा है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का देखो जरा क्या कैसे निकालनी होती है न्यू रेशो। ये देखो, रिटायरमेंट ऑफ और डेथ ऑफ द पार्टनर। तो न्यू रेशो निकालनी पड़ती है इसके अंदर। जब एक पार्टनर रिटायर हो जाता है तो हमें नई रेशो निकालनी पड़ती है। अब नई रेशो कैसे, देखो ए बी सी 3 पार्टनर थे, उनकी रेशो 1/2, 2/5, 1/6 ऐसे अलग अलग दी हुई है ना, 1/10 दी हुई है, अलग अलग दी हुई है। तो सबसे पहले आपने जो काम करना है ना, वो इनका डिनोमिनेटर सेम करना है। अब डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे, 2, 5, 10 का जो एलसीएम आता है ना वो 10 आता है। तो सबका डिनोमिनेटर 10 कर दोगे आप। कैसे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 5 10 होता है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर नीचे तो ये भी 10 हो जाएगा, 2^4/10 आ जाएगा। ये भी 1/10 तो है ही। सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया। देखो अब सबका डिनोमिनेटर सेम करके रेशो आ जाती है 5:4:1। तो ए बी सी, ऐसे ए बी सी पार्टनर की ना, तीनों पार्टनर की रेशो ऐसे निकाल लेनी है पहले, और इसका डिनोमिनेटर सेम करना है। पहले याद रखना, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। अब 2 5 10 करना पड़ेगा, तो 5 नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। 5 2 10 नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये 3 यानी कि जो होता है आपके पास रेशो आ जाएगी तीनों ए बी सी की। अब मान लो सी रिटायर हो जाता है, अब कुछ नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में इसके अलावा, अब कुछ भी हमें नहीं बता रखा इसके अलावा, तो क्या करेंगे फिर बताओ। अब सिंपल करना क्या है कि ए बी सी में अगर सी रिटायर हो गया तो सी का शेयर हटा देंगे बस, तो बाकी बचेगी 5:4। यही न्यू रेशो हो जाएगी और यही गेनिंग रेशो हो जाएगी। तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा हटा दो और बाकी जो बचेगा वही न्यू रेशो और गेनिंग रेशो हो जाएगी। और कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ इतना बता रखा था कि ए बी सी की रेशो थी सी रिटायर हो गया, या ए बी सी की रेशो दे रखी थी बी रिटायर हो गया, तो बी का हिस्सा हटा देंगे, 5:1 आ जाएगी। और अगर ए रिटायर हो जाए तो फिर ए का हिस्सा हटा दो, 4:1 रह जाएगी। तो ऐसे मतलब अगर कोई एक पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उसका हिस्सा हटा देना है बस, प्रॉपर रेशो में कन्वर्ट करना है पहले। और जो पार्टनर हट रहा है, जा रहा है, रिटायर हो रहा है, उसका हिस्सा हटा दो और बाकी जो बचेगा वही न्यू रेशो हो जाएगी और गेनिंग रेशो हो जाएगी। तो एक छोटी कंसेप्ट तो ये समझने वाली है। और कई बार अब क्वेश्चन में क्या दिया होता है कि बताया होता है कि जाने वाले पार्टनर का जो हिस्सा है ना किस रेशो में बांट रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास सेकंड वाला कि ए बी सी 3 पार्टनर हैं, 5:3:2 उनकी रेशो है, दे रखी है। बी रिटायर हो गया है, अब ये बता रखा है कि उसका जो शेयर है ना इज टेकन बाय ए एंड सी इन रेशो 2:1। अब जाने वाले पार्टनर का हिस्सा ए और सी 2:1 की रेशो में दे रहे हैं। अब निकालना पड़ेगा कि कितना कितना दोनों को मिल रहा है। तो ए विल एक्वायर, तो बी का हिस्सा कितना है, 3/10। बी रिटायर हो रहा है ना, बी का हिस्सा 3/10 है, उसको 2:1 की रेशो बांट रहे हैं। तो ए को कितना मिलेगा, 2/3। 3 से 3 कट गया, 2/10 आ गया। सी विल एक्वायर, बी का कितना हिस्सा है, 3/10 है, उसका 1/3 सी एक्वायर करेगा। 2:1 की रेशो में 2/3 मिल जाएगा किसको, ए को, और 1/3 मिल जाएगा किसको, सी को। इतना इतना एक्वायर हो जाएगा उनको। अब न्यू रेशो निकालने का मामला यहाँ पर क्या होता है, ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर। कि भाई पुराने पार्टनर के पास अपना ओल्ड शेयर तो है ही है, वो था ना कहीं गया, अब उनको बल्कि और मिल गया, जाने वाले पार्टनर का भी हिस्सा मिल गया। तो ओल्ड शेयर कितना है, 5/10 है ए का, और उसको कितना मिल गया, और 2/10 और मिल गया, तो अब उसके पास 7/10 हो गया। ऐसे सी के पास ओल्ड शेयर कितना था, 2/10, 1/10 उसको और मिल गया, एक्वायर कर लिया, तो टोटल कितना हो गया, 3/10 नहीं हो गया। तो अब ये जो न्यू रेशो आ जाएगी कितनी,
न्यू रेशियो हमारे पास आ जाएगी अब ए और सी की, ये देखो 7/10 3/10, तो न्यू रेशियो आ जाएगी 7:3। और किस रेशियो में इन्होंने गेन किया है, तो गेनिंग रेशियो तो क्वेश्चन में दी हुई है कि 2:1 की रेशियो में एक्वायर किया ना, तो जिस रेशियो में एक्वायर करेंगे वही गेनिंग रेशियो होती है। भाई जाने वाले पार्टनर का हिस्सा जिस रेशियो में एक्वायर करते हैं रिमेनिंग पार्टनर, उसी को ही गेनिंग रेशियो बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन भी एक आ जाता है, केस ये आ जाता है कि जब बताया होता है कि जाने वाले पार्टनर का हिस्सा इस रेशियो में बांट रहे हैं, तो क्या करेंगे, पहले उनका हिस्सा बांट देंगे। जाने वाले पार्टनर का 2/3 ए को मिल गया, जाने वाले पार्टनर का 1/3 इसको मिल गया, फिर ओल्ड प्लस एक्वायर करके न्यू शेयर निकल जाएगा, तो न्यू रेशियो निकल जाएगी ये। तो ये जो निकली है A/C की रेशियो, ये न्यू रेशियो है। और उन्होंने किस रेशियो में गेन किया था, 2:1 की रेशियो में गेनिंग रेशियो दी हुई थी क्वेश्चन में। अब गेनिंग रेशियो होती क्या है, गेनिंग रेशियो देखो, गेनिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच रिमेनिंग पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। मतलब जिस रेशियो में जो रिमेनिंग पार्टनर बच गए हैं, रिटायर हो गया, मान लो एक बंदा रिटायर हो गया, तो बाकी जो 2 बच गए हैं वो किस रेशियो में जाने वाले पार्टनर का हिस्सा लेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, गेनिंग रेशियो कहते हैं। तो गेनिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच द रिमेनिंग पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। तो गेनिंग रेशियो कैसे निकलती है, इसका फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस कर दो। अभी देखो ये क्वेश्चन भी दिया हुआ था आपके पास, मैंने बताया था A, B, C 3 पार्टनर हैं, 1/2 3 10 1/5, तो ये रेशियो दी हुई है। अब मैंने बताया था कि इसका डिनोमिनेटर सेम करना होता है, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं करेंगे तो ये रेशियो नहीं बनेगी। पहले रेशियो बनाओ इसकी, 10 कर दो सबका डिनोमिनेटर। 10 बनाने के लिए 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, इसका तो 10 है ही है। अब इसको 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो 5/10 3/10 2/10, तो रेशियो हो गई 5:3:2। तो ये नई रेशियो आ गई है हमारे पास। अब जो एग्जैक्ट रेशियो थी वो कितनी है, वो है 5:3:2। और न्यू रेशियो ए और सी की कितनी दी हुई है, 3:2। बी रिटायर हो गया, भाई पुरानी पार्टनर की रेशियो ABC दी हुई है, 5:3:2 हमने कन्वर्ट कर ली थी। बी रिटायर हो गया, बी के बाद ए और सी बचे, उनकी रेशियो 3:2 क्वेश्चन में दी हुई है। अब गेनिंग रेशियो निकालने का मामला क्या होता है, गेनिंग रेशियो निकालने का मामला होता है न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। अब ए की न्यू रेशियो देखो कितनी है, ए की न्यू रेशियो 5/10, ए की जो न्यू रेशियो है 3/5 है, 3/5 3:2 है ना, ये निकाल दी हुई है 3/5, और ओल्ड रेशियो थी 5/10। अब इसका एलसीएम आ जाएगा 10, 5 2 द 10 2 3 द 6, 10 को 10 से डिवाइड किया 1 1 5 द 5, 6 में 5 गया 1/10 आ जाएगा, तो ए की रेशियो आ जाएगी 1/10। और सी की न्यू रेशियो कितनी दी हुई है, सी की न्यू रेशियो दी हुई है 2/5, देखो 2/5 दी हुई है। और ओल्ड रेशियो सी की कितनी है 2/10, इसका भी एलसीएम देखो 10 आएगा, 5 2 द 10 2 to the 4, और 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1 1 to the 2, 4 में 2 चला गया 2/10 आ जाएगा, तो 1/10 2/10 गेनिंग रेशियो हो जाएगी 1:2। तो ऐसे देखो ये जब भी पार्टनर रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के वक्त ना ये इशू आता है कि गेनिंग रेशियो क्या होगी, न्यू रेशियो क्या होगी। तो ये न्यू रेशियो निकालनी सीखी है हमने आज। तो न्यू रेशियो निकालनी देखो क्या होती है। अब ये देखो दोबारा मैंने बताया था एक बार कि ABC की रेशियो दी हुई थी, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रखा तो बहुत सिंपल है, उसका शेयर हटा दो, जो जाने वाला पार्टनर उसका शेयर हटा दो। सी जा रहा है तो सी का शेयर हटा दो, 5:4 रहेगी। बी जा रहा है तो बी का शेयर हटा दो, 5:1 रहेगी। ए जा रहा है तो ए का शेयर हटा दो, 4:1 रहेगी, ऐसे। और ऐसे यानी कि जो सा देखो ABC ये रेशियो दी हुई थी ओल्ड, और बी रिटायर हो गया है, और ए और सी उसका शेयर 2:1 की रेशियो में बांट रहे हैं। अगर ऐसा दिया हो तो फिर ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर करके न्यू रेशियो निकालते हैं। तो ए कितना एक्वायर कर रहा है, बी के हिस्से का 2/3, और बी के हिस्से का 1/3 मिल रहा है सी को। तो ओल्ड शेयर तो उसके पास था ही 5/10, जो उसको मिला है वो है, और ऐड कर दो। सी का ओल्ड शेयर तो कितना है 2/10 था ही, और उसको जितना और एक्वायर हुआ है वो भी ऐड कर दो। तो न्यू रेशियो 7:3 आ जाएगी, और गेनिंग रेशियो 2:1 दी हुई है जिस रेशियो में गेन कर रहे हैं। और गेनिंग रेशियो क्या होती है कि जो जाने वाला पार्टनर है उसका हिस्सा किस रेशियो में बांट रहे हैं हम, उसको गेनिंग रेशियो बोलते हैं। तो गेनिंग रेशियो कैसे निकलती है, न्यू माइनस ओल्ड करके। न्यू माइनस ओल्ड अगर हम कर दें तो गेनिंग रेशियो निकलेगी, ठीक है ना।
तो गेनिंग रेशो में यहाँ देखो ओड रेशो भी दी हुई है, न्यू रेशो भी दी हुई है, तो बस न्यू माइनस ओड करना है आपको। ए का न्यू शेयर 3/5 है, ओड शेयर 5/10 है। तो एलसीएम लेके 5 2 द 10 2 3 द 6 हो जाता है। 10 1 द 10 1 5 द 5, 6 में 5 गया 1/10 आ गया। ऐसे सी रेशो कितनी है 10 है, तो 5 2 द 10 2 टू द 4 और 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1 आ गया 1 टू द 2, 4 में 2 गया 2 2/10। तो गेनिंग रेशो 1:2 है। ठीक है, तो इस तरह से यानी कि जो सा होता है ये गेन आ रहा है ना दोनों का, तो 1:2 रेशो आ जाएगी गेनिंग रेशो। तो पल्ले पड़ता है, कुछ समझ आता है। अब ये वीडियो जो से देखो कितनी शॉर्ट वीडियोस हैं ये सारी। अगर कोई बच्चा इसको थोड़ा थोड़ा देखता रहे तो मैं कहता हूँ 5 7 10 मिनट में ना आपको सारा क्लियर हो जाएगा और घर बैठे बैठे आपकी तैयारी भी होती रहेगी, भूलोगे नहीं आप। तो ये वीडियो ज़रूर देखना और शेयर भी करना, लाइक भी करना और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।